ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में आज से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे और इतवार को छुट्टी होगी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। शादी ब्याह की तकरीबात खुली मकामात पर हो सकेंगी। मज़ारात और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची समेत सिंध भर में आज से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे और इतवार को छुट्टी होगी। सिंध में सख्त तरीन लॉकडाउन खत्म। महकमा दाखिला का नाफिज हो गया नया हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि जुम्मे और इतवार को छुट्टी होगी। मज़ारात और तफरीही मुकामात बंद, जबकि रेस्टोरेंट्स और इंडोर पर पाबंदी रहेगी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक हो सकेगी। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मुकामात पर 300 मेहमानों के साथ करने की इजाज़त होगी। दफातर 50% अमले के साथ खोले जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। जिम्स में वैक्सीनेशन वाले अफराद को जाने की इजाजत होगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नए हुक्मनामे का इतलाक 9 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए होगा। और कई दिनों के बाद लॉकडाउन में नरमी पर शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। क्या मोहर्रम की वजह से क्या चलेगा, शादी ब्याह का काम था वो खत्म कर दिया। 9 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कारोबार पे असर पड़ा है। की वजह से हम लोग यहीं पे दुकान पे रोजाना आते थे, मगर मार्केट नहीं खुलती थी। क्या करें, हुकूमत की मेहरबानी है, जो भूखे मर गए हम तो यहाँ पर। ना मजदूरी ना कुछ ना लेना। किराए भाड़े कहाँ से भरेंगे दुकानों के? कारीगर काम करते हैं हमारे पास, उनको कहाँ से तनख्वाहें देंगे? नुकसान तो हुआ है घर में बैठने से भाई। इससे पहले भी 2 महीने बन रहा, टोटल लॉस। हम तो लॉस ही कहेंगे इसको। हमारा कारोबार दिन ब दिन बैठता जा रहा है। लॉकडाउन में 100 से 100% लॉस है। इन सियासतदानों को जो गरीब आवाम से वोट लेकर ऊपर ऐवानों में बैठे हैं, इनको जरा सा भी एहसास नहीं है। कराची में लॉकडाउन के बाद शहर भर में तिजारती मराकज खुल गए। छोटे बड़े तिजारती मराकज में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त बोहरी बाजार में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी कफील, बताइएगा। देखें, 8 रोज़ा जो है वो लॉकडाउन के बाद NCOC की जानिब से कुछ नरमियाँ की गई हैं और उसके बाद कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं। मैं इस वक्त बोहरी बाज़ार सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाहे बगाहे तमाम दुकानें जो हैं वो दुकान मसरूफ़ हैं, कुछ सफाइयाँ कर रहे हैं, कुछ अपने सामान को लगा रहे हैं। और इस जानिब भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी मैं अपने कैमरामैन जो है वो नज़ाकत से कहूँगा, यहाँ दिखा के कारोबार का आगाज़ हो चुका है। दुकानदार भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? कारोबार खुला, कितना नुकसान हुआ इस 8 रोज़ के अंदर? भाई से पता करो। अच्छा, भाई से पता करें, लेकिन भाई भी जो है वो, जी अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बात करेंगे? कुछ बात करने के लिए जो है वो दुकानदार आमादा नहीं है। ताहम जो छोटे ताजिर हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो कुछ सपोर्ट नहीं की गई और उनको जो है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और अब जो एक अहम जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लोग मास्क इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेशन कराएं, ताकि जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर उसको और अच्छे अंदाज में खोला जा सके। और इसमें ठीक कफील, आपका शुक्रिया। कराची से रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर लॉकडाउन खुलने के बाद तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं। कारोबार खुलने से ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। हैदराबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शबीर आराई से। शबीर, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना की चौथी लहर के बायस सिंध भर में 9 रोज़ के बाद जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। और रेशम बाज़ार में मैं मौजूद, इस वक्त एक ताजिर कपड़े के हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे, ये जो परेशानी हमारे साथ हुई है, इतने दिन बंद रखा है आपने, तो आप आके बाज़ार में विज़िट करें और देखें क्या परेशानी है लोगों को। आप ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे खुद आके चेक करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर इलाके के यूसी जो भी अच्छा, ये बताएं आपको नुकसान कितना हुआ 9 रोज़ में, और आज क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है कारोबार? 9 रोज़ का मुझे नुकसान तक कम से कम 12,000 रुपये वो हुए जो मुझे ऊपर के मिलते, यानी सब चीज़ काट पीट के 12,000 मेरा अपना नुकसान हुआ है। आज क्या कहेंगे? किराया बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा कि कारोबार का। 12,000 रुपये मैंने बंद दुकान का दिया। आज बहुत खुशी है कि बाज़ार खुल गया, अल्लाह इसको चलाए बस। बिल्कुल, आपने सुना ताजिरों का ये कहना है कि 9 रोज़। बहुत शुक्रिया आपका। और हैदराबाद के बाद सखर का रुख करते हैं। सखर के घंटा घर चौक पर शहरियों का रश है। ताजिर कहते हैं कि लॉकडाउन लगने से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद है इस वक्त बाजार में, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या कहते हैं शहरी?
हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही सक्खर जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है वहाँ पर कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं, मार्केटें खुल गई हैं। लॉकडाउन हटने के ताजिरों के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। हमारे साथ ताजिर रहनुमा जुनेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब तो ताजिर खुश होंगे? बिल्कुल, ताजिर इस वक्त बहुत खुश हैं, मगर जो लॉकडाउन हमारा ख़त्म हुआ, वो जो लॉकडाउन लगा था 10 दिन का, अव्वल तो वो भी लगना नहीं चाहिए था। हम हर तरह से सिंध गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार हैं, मगर ये जो 2 दिन का लॉकडाउन फिर रखा गया है, इससे ताजिर नाखुश हैं, क्योंकि ताजिरों को इस पिछले लॉकडाउन में भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई, किसी किस्म का कोई उनके साथ जो है कंसेशन नहीं की गई, कोई बिजली के बिलों में रियायत नहीं की गई। छोटा ताजिर हर तरह का टैक्स भरता है, हर तरह से हुकूमत का साथ देने को तैयार है, मगर ये जो 2 दिन की बंदिश है इससे भी ख़त्म किया जाए और हम लोग हर तरह से SOPs पे अमल करते हुए अपना कारोबार जारी रखने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, ताजिर जो है वो कहते हैं कि हम SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है इसे भी ख़त्म किया जाए। इस वक्त अपडेट कर रहे थे। कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर ताजिर बरादरी कहते हैं कि कारोबार खुलने से सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी रशीद, आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध भर में कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं। सक्खर से हमारे नुमाइंदे शाहिद अली अपडेट कर रहे थे, कराची से भी आपको अपडेट किया। कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर भी ताजिर बरादरी जो हैं उनका कहना है कारोबार खुलने से सिंध हुकूमत के वो शुक्रगुजार हैं, जबकि हैदराबाद में लॉकडाउन खुलने के बाद तमाम छोटे बड़े मराकज़ भी खुल चुके हैं। वहाँ पर भी कारोबार खुलने से ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया है। कराची, हैदराबाद और सक्खर की सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया है। कश्मीर का रुख करेंगे, हम वहाँ पर भी ताजिर बरादरी जो है वो सिंध हुकूमत की शुक्रगुजार है। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद वहाँ पर तफसीलात बताएंगे हमें। तो सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद कश्मीर कंदकोट ज़िले भर में जो तमाम तर दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं। इस हवाले से हम एक दुकानदार के पास मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सिंध हुकूमत के और वज़ीर आज़म इमरान खान के कि उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म करके हमारे जो है ना हम पे एहसान किया है उन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम भूखे मर रहे थे, दुकानें बंद, हम क्या करें। अब दुकानें खुल गई हैं माशाल्लाह, आज से हमारा कारोबार शुरू हुआ है, हम इनका शुक्रगुजार हैं। हम कश्मीर से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कुछ बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 21.4% तक जा पहुंची। सूबे में कोरोना से जाँ बहक 26 अमवात में से 21 कराची से हैं, जबकि 1655 केसेस में से 1355 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस के बाइस अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। ICU बेड्स पर जगह कम पड़ने लगी। शहर कायद में यौमिया हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अस्पतालों में सिर्फ 56 बेड्स दस्तयाब हैं। 530 ICU वेंटिलेटर्स पर 365 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना का हदफ कराची, शहरी संजीदा लेने को तैयार ही नहीं। वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से शहर में ऑक्सीजन बेड्स की तलब में इजाफा हो गया है। अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ने लगी। इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस में जगह खत्म। आखान, लियाकत नेशनल और पार्कलेन अस्पताल में ऐसी ही सूरत हाल है। SIUT NICH में ICU बेड्स दस्तियाब ही नहीं। ज़ियाउद्दीन, नॉर्थ और क्लिफ्टन कैंपस में ICU बेड्स फुल चल रहे हैं। डाउ ओजा कैंपस में 1, अब्बासी में 4, लेहरी जनरल में 3, जिन्ना में 11 बेड्स दस्तियाब हैं। सिविल अस्पताल में 7 और ट्रॉमा सेंटर में 19, खतर अस्पताल में 10 और NICVD में 1 ICU बेड खाली। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 35 और निजी सरकारी कोरोना सेंटर वार्ड्स में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 365 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। हुकूमती पॉलिसी और अवामी ताउन काम कर गया। लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के नताइज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 53 अफराद लुक़मा अजल बने। मस्बत केसेस की शरह 7.54% रही, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 83,298 तक जा पहुँची है। तो लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई है। शहर में इंडोर तकरीबात पर 31 अगस्त तक पाबंदी लगा दी गई है। शादी हॉल्स मालिकान का क्या कहना है, इस हवाले से तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा।
जी हाँ, लाहौर के अंदर कोरोना का खतरा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। लाहौर के अंदर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह जो है वो अब 9% तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जो है वो लाहौर के अंदर इनडोर तकरीबात के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दिया। लाहौर के अंदर 31 अगस्त तक जो है वो इनडोर शादियों की तकरीबात और दीगर तकरीबात के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। हमारे साथ शादी हॉल के अंदर काम करने वाले मुलाजिम मौजूद से बात करते हैं। सर, आप इस फैसले के ऊपर क्या कहेंगे कि जी जो इनडोर तकरीबात है उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है? सर, इससे हमारी जो रोज़गार है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा है कि पिछले दिनों में जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारा खाने पीने का मुकम्मल घर का सामान खर्चा नहीं चल रहा था, तो अब दोबारा फिर लॉकडाउन कर दिया गया है। तो हमारा इसमें क्या बनेगा? हम तो ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनडोर बंद कर दिया हो तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आउटडोर जिनका चल रहा है वो भी कुछ दिन के बाद बंद कर दे। खुदारा हमारे बारे में भी सोचें, कोरोना के साथ साथ गुर्बत का भी सोचें। मेहरबानी आपकी होगी। जी हाँ, हुकूमत के इस फैसले के ऊपर जो है वो शादी हॉल इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत कहा। अभी आपको ये बताएं कि कोरोना का शिकार वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गया। कोरोना में मुब्तला वकील की मौजूदगी पर अदालत में खलबली मच गई। मुझे कोरोना है लेकिन मैं पेश हुआ हूँ, वकील जुबैर जलाल। आपको अदालत नहीं आना चाहिए था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालत ने कोरोना का मालूम होने पर वकील को बाहर निकाल दिया। और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अवाम का ख्याल आ ही गया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में लॉकडाउन के दौरान मुआशी सरगर्मियों की मुअत्तली के असरात और मुतासर अफराद की इमदाद से मुतालिक हुकूमत से सवाल किया जाएगा। लड़बाजी होगी, न इल्जाम तराशी, एजेंडे की कॉपियां फटने का खदशा, न स्पीकर और अरकान की कुर्सियों के घेराव कायम का। अवामी नुमाइंदे आज बात करेंगे अवामी मसाइल की। कौमी असम्बली में आज 5 बजे होने वाला इजलास अवामी दिलचस्पी पर मबनी 18 नुकाती एजेंडे में वक्फा सवालात पर इंसदाद कोरोना इक़दाम पर हुकूमत से सवाल पूछे जाएंगे। कारोबार की हफ्तावार बंदिश के दौरान मुतासर आवाम को क्या रिलीफ दिया गया? बिजली के बिलों में रियायत हुई, किरायों में कमी की गई। अपोजिशन इक़दाम पर हुक्मरानों से तशवीश का इजहार करेगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। इजलास में जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद के बढ़ते हुए केसेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात और दीगर अहम इजलासों की सदारत की जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम मिवाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आला सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खावर अब्बास से। खावर, बताइएगा वजीर आजम की आज की लाहौर की मसरूफियात के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 बजे के करीब लाहौर एक रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो मिवाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिवाकी जंगल है। 100 कनाल अराजी पर 16.5 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। इस तकरीब में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर उनके वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात होगी और वज़ीर आला जो है उन्हें सूबे के सियासी और इंतज़ामी अमूर के हवाले से आगाह करेंगे। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर पंजाब और सूबाई अरकान असम्बली से भी जो है वज़ीर आज़म की मुलाकातें मुतवक्के हैं और इन मुलाकातों के दरमियान जो है वज़ीर आज़म को जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ तरीन ग्रुप के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी उस पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा आप पाक अथॉरिटी और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो आज मुख्तलिफ मुलाकातें करने के बाद, मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जी खावर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।